स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के टॉपिक में हम अपने टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, टेंस की सीरीज के लगातार वीडियोस है ये हमारे। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। पर हमारे चैनल से जुड़े उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब सबसे पहले ये होता है कि जैसे कि हमने परफेक्ट टेंस में तुम लोग को बताया था कि काम हो चुका है वर्तमान में, कंटिन्यूअस काम का मतलब बताया था काम चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, अब जैसे यहां पर कंटिन्यूअस का जिक्र हो रहा है तो सेंटेंस ये परफेक्ट में हो क्या, जैसे मैंने बोला कि राम रो रहा है, राम रो रहा है। अब मैंने बोला राम 2 घंटे से रो रहा है, रो रहा है। तो इसमें समझना क्या होगा, राम रो रहा है यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका डिस्क्राइब से हम पढ़ चुके हैं, और राम 2 घंटे से रो रहा है तो समय जुड़ गया, इसमें समय आ गया। राम रो रहा है यह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन राम 2 घंटे से रो रहा है तो यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो इंपॉर्टेंस होती है वो होती है टाइम की। इसमें टाइम आ जाता है, मतलब काम हमारा हो भी चुका है, काम हो भी रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम 2 घंटे से रो रहा है, वो 6 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है, मैं 5 बजे से दौड़ रहा हूं, वो 3 बजे से मैं खाना खा रहा हूं। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय आ जाता है। 2 घंटे से रो रहा है, देखो राम रो रहा है यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन राम 2 घंटे से रो रहा है यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान वही होती है जो कंटिन्यू टेंस की होती है, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। कंटिन्यूअस की जो पहचान है वही इसकी भी पहचान है। और इसका फॉर्मूला जो है, मतलब अपन जो इसका इंग्लिश का फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें कंटिन्यू टेंस की तरह, इसमें आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें टाइम भी आ जाता है, इसमें टाइम आ जाता है, टाइम। अब टाइम आ जाता है तो टाइम का जो यूज होता है वो 2 तरीके से होता है इसमें। एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो जब हम इसमें टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये 2 तरीके से इस्तेमाल करना है, सिंस और फॉर का। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन थर्ड पर्सन के साथ लगती है ही, शी, इट, कोई भी नाम, और वहीं पर हैव बीन लगता है फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और दे, और प्लूरल फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू वर्ड आ रहा है तो इसकी पहचान वही रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं आ जाएगा। बस कंटिन्यू टेंस से हटकर इसमें क्या होता है, इसमें टाइम का जिक्र होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट होगा और टाइम आ जाएगा। इसमें टाइम के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल होता है, सिंस और फॉर। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब समझ लो, हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन थर्ड पर्सन के साथ आएगा, ही, शी, इट किसी नाम के साथ, तो वहीं हैव बीन आएगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल फंक्शन के साथ, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब टाइम जो होता है, सिंस और फॉर क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूं कि सिंस और फॉर क्या है। तो सिंस और फॉर ये 2 तरीके से इसमें टाइम के लिए यूज होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंस की। तो सिंस होता है एक निश्चित समय, निश्चित समय, इंग्लिश में बता देता हूं, फिक्स टाइम, सबसे ज्यादा सुना है फिक्स टाइम।
और 4 होता है, पहले सिंस को समझ लो, फिक्स टाइम कैसे। अब फिक्स टाइम कैसे होता है, तुम लोगों ने टीवी पर एक बहुत कॉमन देखा होगा, रेमंड कंपनी का एक ऐड आता है, और जब भी रेमंड कंपनी का ऐड खत्म होता है तो उसमें लिखा आता है एक वर्ड कि सिंस 1925। इसका मतलब रेमंड की वो जो कंपनी है वो 1925 से चल रही है। तो सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम को बताता है। फिक्स टाइम को जैसे मैं सेंटेंस के रूप में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा मैं सोमवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैंने एक टाइम लगा दिया, क्या लगा दिया, सोमवार लगा दिया। मैं मंगलवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं जनवरी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं दिसंबर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं फरवरी से। तो यहां पर एक फिक्स टाइम आ रहा है कि जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, ये एक फिक्स दिन बता दिया मैंने कि मैं इस दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। या तो ठीक है ना, 1980 से इनकी कंपनी चालू है, 2001 से मेरा पैसा मैं 2001 से मैं कंपनी को चला रहा हूं। तो जहां पर हम टाइम बता देते हैं, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये पर्टिकुलर जो डेट बता देते हैं हम, वो आ जाता है सिंस में। और जिसमें डेट नहीं बताते कि मैं 3 दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, 3 दिन कौन से, 3 दिन तो फिक्स नहीं है ना, कौन से 3 दिन, हमने बोला 3 दिन से वेट कर रहे हैं, 2 घंटे से रो रहा हूं, 4 घंटे से खाना खा रहा हूं, 5 घंटे से हंस रहा हूं, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, फिक्स हो गया सुबह। दोपहर से हम खाना खा रहे हैं, फिक्स हो गया दोपहर। रात भर से हम टहल रहे हैं, रात। तो अगर कोई चीज फिक्स बता दी जाए, सुबह, दोपहर, रात, साल के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना बता दिया जाए, या दिन बता दिया जाए, सोमवार, मंगलवार, या कोई ईयर बता दिया जाए, 1980, 1950, 2001, 2020, या जैसे कोरोना 2020 से चल रहा है, तो कोरोना 2020 से चल रहा है ना। तो ऐसी कोई चीज जिसमें तुम टाइम को फिक्स बता दो, तो वहां पर इस्तेमाल होगा सिंस का, और जहां पर टाइम अनफिक्स होगा वहां पर इस्तेमाल होगा फोर का। ठीक है ना, सेंटेंस के रूप में बना के मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे हमने बात की, वह सोमवार से आ रही है, वह सोमवार से आ रही है, वह के लिए लग गया शी, थर्ड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब होगी शी हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब बता दें शी हैज बीन। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो काम होता है आना, तो इसमें क्या लग रहा है, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शी हैज बीन कमिंग, शी हैज बीन कमिंग। ठीक है ना, कब से, सोमवार से, तो लगा देंगे सिंस मंडे, शी हैज बीन कमिंग सिंस मंडे। फिक्स टाइम में एक और लिख लो, मैं 1980 से, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, 2015 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, आई हैव बीन लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बताई थी फर्स्ट पर्सन, आई हैव बीन, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो आई हैव बीन टीचिंग 2015 लिखा है, तो सिंस 2015। एक निश्चित समय है, सोमवार से वो आ रही है, तो इसमें सोमवार निश्चित है। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें 2015 निश्चित है। तो जहां पर आप टाइम को फिक्स बता देंगे, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे सिंस का। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर जो वर्ब है वो लगाओ, उसमें आईएनजी को जोड़ो, और आखिरी में टाइम डाल दो। मंडे, सिंस मंडे, टाइम हमेशा ध्यान रखना लास्ट में आएगा, अच्छे से समझ लेना। अगर टाइम फिक्स है, जैसे सोमवार बता दिया 2015, ये फिक्स है, ये हम सुबह, हाँ, सुबह से दौड़ रहे हैं, हम सुबह से, तो वी हैव बीन, दौड़ने को बोलते हैं रन, साथ में लग गया आईएनजी, वी हैव बीन रनिंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग।
क्योंकि इसमें हमने बता दिया सुबह से। टाइम हमेशा आखिरी में आएगा, ध्यान रखना। आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, उसके बाद आखिर में ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, टाइम आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं कि वे लोग रविवार से काम कर रहे हैं। वे लोग रविवार से काम कर रहे हैं, तो वे को बोलेंगे दे। लोगों को बोल देते हो पीपल, अगर लगाना हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दे पीपल। काम करना, काम मतलब होता है वर्किंग, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आ जाएगी हैव बीन, फिर काम हो जाएगा वर्क, साथ में लग गया आईएनजी। दे पीपल हैव बीन वर्किंग, कब से? रविवार से, तो सिंस संडे। देख लो अच्छे से, फिक्स था रविवार, सुबह, रविवार, टाइम आखिरी में आ गया सिंस। तो जिसमें आपने टाइम फिक्स कर दिया, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी को ईयर, ये फिक्स टाइम है, तो देखिए सब में सिंस आया और टाइम हमेशा आखिर में आता है। अब फोर कैसे इस्तेमाल होगा कि अभी बताया था, राम 2 घंटे से रो रहा है। राम 2 घंटे से रो रहा है, तो राम एक नाम है, इसलिए इसके साथ हैज बीन। राम हैज बीन, रोना यानी क्राई, आईएनजी लग जाएगा सर। राम हैज बीन क्राइंग, कब से? 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे फिक्स है क्या? सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, ये तो फिक्स नहीं है ना, तो इसके साथ आ जाएगा 4 2 आवर्स। देख लो 2 घंटे। अगर मैं बोलूं सुबह से रो रहा है, तो इसमें सुबह निश्चित है, क्योंकि सुबह एक बार होती है। दोपहर से रो रहा है तो दोपहर एक बार होती है। रात से रो रहा है तो रात, सुबह दोपहर रात आ गई। कोई दिन का नाम बोल दिया, जनवरी फरवरी, साल का नाम बता दिया, जनवरी फरवरी से रो रहा, महीने का नाम बता दिया, या बोल दिया कि कल से मतलब सोमवार से रो रहा है, मंगलवार से, तो ये फिक्स है। लेकिन मैंने बोला यहां लिखा है 2 घंटे से रो रहा है, तो 2 घंटे कौन से? सुबह के, दोपहर के, शाम के, वो तो हमें नहीं पता ना, तो ये अनफिक्स है, इसलिए यहां पे क्या आया? 4 आया। और ध्यान रखना टाइम हमेशा कहां आएगा? आखिरी में। जैसे वह 3 दिन से, चलो ये काम कर रहे हैं। 3 दिन, कौन से 3 दिन? 3 दिन फिक्स है क्या इसमें? नहीं ना, सिर्फ 3 दिन लिखा है, पर 3 दिन कौन से ये बताया कि नहीं, तो कर रहा है, सॉरी कर रहे नहीं, कर रहा है, तो लड़का है, तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 days। तो समझ गए होंगे सिंस और फोर का मतलब। जहां पर सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का मतलब होता है कि जहां पर काम हो भी चुका है, काम चल भी रहा है। कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी पहचान में आखिर में रहा है, रही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें एक चीज जरूर आपको मेंशन करेगा और वो है टाइम। तो टाइम 2 प्रकार का होता है, सिंस और फोर। सिंस निश्चित समय के लिए, जैसे मैंने बताया फिक्स टाइम के लिए, फोर अनफिक्स टाइम के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अब अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आगे लगा दिया, क्या राम 2 घंटे से रो रहा है? तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट एक होता है, बस कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है ना। तो राम एक नाम है, तो हैज, अच्छा नाम के साथ लगता है हैज बीन, तो तुम लोग को यहां एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और बीन, तो सबसे इसका बनेगा कैसे? ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, ये सही है, लेकिन जो बात ध्यान देने वाली वो ध्यान रखना, हैज आया, पूरा हैज बीन शुरू में नहीं लग जाएगा, पहले हैज बीन हो या हैव बीन हो। अगर हैव भी होता तो हैज है तो पहले हैज आ रहा है, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा हैज राम और उसके बाद बीन लगेगा।
तो यहां एक बात का ध्यान रखना है, हैज बीन आए या हैव बीन आए, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो ये बताया मैंने तुम्हें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन हमेशा ध्यान देना है जब ये दोनों साथ में है, लगती है हेल्पिंग वर्ब, और जब हम शुरू में अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो पहला वर्ड आएगा, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा। हैज राम बीन क्राइंग फॉर 2 hours, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, हैज राम बीन क्राइंग फॉर 2 hours। अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे तो आपको ध्यान रखना है कि जो हैज है वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर मान लो हैव भी आया कि क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, तो तुम, तो हैव, फिर यू, फिर बीन, हैव यू बीन, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट पढ़ना, तो पढ़ने को बोलेंगे रीडिंग, रीड आईएनजी लग गया, रीडिंग, हैव बीन रीडिंग बुक, सुबह से फिर से सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। तो समझ आ गया होगा आप लोग को, जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे हैव बीन हो या हैज बीन हो, पहले आएगा, फिर उसका एक वर्ड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में हमने आपको बताया, हमने यहाँ पे आपको बताया कि सिंपल टेंस सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में हमने आपको। टेंसेस के बारे में हमारे वीडियोस की एक सीरीज चल रही है जिसमें काफी वीडियोस पहले हो चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।